जानकी जी अपने पति कैलाश जी से कुछ पैसे मांग रही थी कि मुझे आज अपनी बहन के घर जाना है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। जैसे ही कैलाश जी ने पैसा दिया, जानकी जी बहुत खुश होकर कहने लगी, अभी तो दीदी के बहू को हमने देखा भी नहीं है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं इसी बहाने उसकी बहू को भी देख लूँगी। मिठाइयाँ खरीद लेती है और हंसते हुए आज बड़े दिनों के बाद जानकी जी अपनी बड़ी बहन करुणा से मिलने आई थी। आते ही दोनों बहन अपना सुख दुख बांटने लगी। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद करुणा जी की बहू, जो अब तक अपने कमरे में थी, वह अपने कमरे से बाहर आई और जानकी जी को अनदेखा करते हुए सीधा रसोई में चली गई। जानकी जी को थोड़ा बुरा लगा बहू का व्यवहार, क्योंकि उसने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया था और वहां से चली गई। मतलब इतने दिनों के बाद जानकी जी अपनी बहन के यहाँ आई थी। बहू ने ना तो प्रणाम किया और ना पैर छुए और वहां से निकल गई। जानकी जी अपनी बहन करुणा से बोली, अरे दीदी, आपकी बहू बड़ी संस्कारहीन है। देखकर प्रणाम नहीं की और ना तो पैर छुए। हाल चाल की तो बात ही छोड़ो। करुणा जानकी के ऐसे शब्द सुनकर नज़रअंदाज करती और बात बदल दी तो जानकी को लगा शायद दीदी को बुरा लग गया, इसलिए वह मन ही मन कहने लगी, मुझे क्या करना है। करुणा दीदी से मतलब है, बहू से थोड़ी मतलब है, सिर्फ अपनी बहन से। इसलिए बहू को नज़रअंदाज करके अपनी बहन से बातें करने लगी। अभी कुछ ही देर हुआ था कि तभी फिर से महिमा बहू रसोई से चाय का कप लिए बाहर आई और वहीं सोफे पर बैठकर टीवी देखते देखते चाय पीने लगी। अब तो यह देखकर जानकी जी दांतों तले उंगली चबाने लगी। मन ही मन सोचने लगी, कैसी बहू दीदी ने चुनकर लाई है, जिसमें रत्ती भर संस्कार नाम की चीज नहीं है। यहाँ सास और मौसिया सास दोनों बैठी हैं और महारानी खुद चाय अटक गई। पूछना भी नहीं जरूरी समझा। जानकी जी की पहली अभी चल ही रही थी, तभी करुणा अपनी बहन से कहती है, अरे जानकी कहाँ खो गई? मैं कब से कुछ पूछ रही हूँ और तू है कि अपने में ही खोई है। करुणा के कहने पर जानकी जी की तंद्रा टूटती है। फिर वह कहती, हाँ बोलो ना दीदी, क्या कह रही थी आप? अरे मैं पूछ रही थी कृष्णा की शादी की तारीख कब की है, कुछ डेट फिक्स हुई कि नहीं? दीदी तारीख फिक्स हो गई, अगले महीने में है। ऐसा कहकर दोनों आपस में बात करने में मगन हो गई। थोड़ी देर में महिमा भी वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही जानकी को रहा नहीं गया। वह अपनी बहन से बोल पड़ी, दीदी बहू ने ना चाय आपको दिया और ना ही मुझे, खुद चाय बनाई और सामने आकर बैठकर अटक गई। यह कैसी संस्कारहीन बहू ले आई हो? दीदी पता नहीं आपको गुस्सा कैसे नहीं आया। मेरी बहू होती तो मैं उसे समझा देती। जानकी अपनी बहन करुणा से बोले जा रही थी। जानकी जी की बात सुनकर करुणा मुस्कुराने लगी और जो उसने कहा उसने जानकी को सब कुछ समझ आ गया। दरअसल करुणा का बेटा सूबेदार दिल्ली के एक कंपनी में काम करता था। काम के दौरान ही सूबेदार की मुलाकात महिमा से होती है। धीरे धीरे जान पहचान बढ़ी और प्यार के गुल खिलने लगे। 2 साल के जान पहचान और प्यार को देखकर दोनों ने फैसला किया शादी करने का। सूबेदार की माँ को तो ऐसे कोई ऐतराज नहीं था इस रिश्ते से और ना ही उसके पिता को। महिमा के घर वाले भी सूबेदार की देखकर खुश थे और उन्हें विश्वास था कि वह महिमा का हमेशा ख्याल रखेगा। इसलिए सबकी रजामंदी से दोनों कोर्ट मैरिज कर लिया। पर जब से महिमा की शादी हुई थी तब से उसकी माँ आए दिन उसकी कान भरा करती थी। हर दिन में 2-4 बार फ़ोन करती रहती थी और घर की एक एक खोज खबर लेती रहती थी। कौन क्या किया, किसने क्या बोला, तो कभी खाना कौन बनाया, कौन
क्या खाया, पूरी कहानी घर के बारे में जानती रहती थी, बहुत कुछ वगैरह वगैरह पूछती रहती थी। उसके बाद उसके कान में जहर भरती रहती, मतलब घर के काम मत करना, रसोई के काम में ज़्यादा घुसना मत। तो कभी कहती ससुराल में हमेशा सास से दूरी बनाकर रखना, ताकि तेरी सास तुझसे तुझसे ज़्यादा काम ना करवाए। अगर एक बार सास का कहना मान लिया तो फिर तुझे अपने में ही उलझाए रखेगी और थोड़ा काम करेगी तो ठीक रहेगा। इसलिए सास ससुर को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करना। वैसे तो महिमा सूबेदार के साथ दिल्ली में रहती थी, पर इन छुट्टियों में उसे अपने ससुराल आना पड़ा। पर माँ के द्वारा सिखाए गए गलत ज्ञान को उसने गांठ बनाकर रख लिया था, इसलिए ससुराल आते ही उसके तेवर साफ साफ दिख रहे थे। वह अपने पहले दिन से ही छोटी छोटी बात पर चिढ़ने लगी थी और बेवजह गुस्सा भी करती थी। सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं करती और सास कुछ प्यार से पूछती तो गुस्से से नाक सिकोड़ कर जवाब देती। बहू का ऐसा आचार व्यवहार देखकर करुणा जी समझ चुकी थी कि जरूर इसकी माँ ने पाठ पढ़ाया है, और कई बार तो वह अपने कान से भी सुनी थी। खैर करुणा जी की काफ़ी समझदार महिला थी, इसलिए अपने तजुर्बे से खुद को शांत रखना ही उचित समझा और बहू को उसकी हाल पर छोड़ दिया, ताकि उसे वक्त मिल सके एक दूसरे को समझने का। उन्हें पता था कि अभी महिमा को उन लोगों को अपने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए महिमा के हाव भाव आचरण का सिखाना उचित नहीं समझा। कभी अपने बेटे से नहीं कहा। उन्हें पता था अगर वह ऐसा करेगी तो महिमा इस पर और उनसे अधिक नफरत करने लगेगी, कभी नहीं अपनाएगी उसे। बस इसी बात पर उन्होंने अपने मुंह पर चुप्पी साध ली। पर आज जब जानकी जी अपने बेटे की शादी की खुशखबरी सुनाने लगी, तभी करुणा के यहाँ आई थी, तो उसे महिमा का व्यवहार देखकर अच्छा नहीं लगा। वह बहू की शिकायत अपनी बहन से करने लगी, जिससे जाते जाते महिमा ने सुन लिया था। इसलिए वह खुद खाना खाया और ना तो जानकी जी को पूछा और ना ही करुणा जी को। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना बहुत आसान होता है जानकी, ऐसा करने से रिश्ते भी तो खराब हो जाते हैं और सास बहू का रिश्ता तो पल भर में बिगड़ जाता है। इसलिए इस नाजुक रिश्ते को कभी मुस्कुरा कर तो कभी अपना गुस्सा पी कर सीखना पड़ता है। जैसे हमसे बनते हैं, नई बहू से ढेर सारी उम्मीदें करने लगते हैं, वैसे ही बहू को भी अपनी सास से कुछ आशाएं होती हैं। हम अब कुछ दिन के लिए बहू आई है तो मैं उसके परिवार और उसके काम के बारे में बातें क्यों करूं, जिससे उसको तकलीफ हो। अभी तो हम दोनों को एक दूसरे के पसंद नापसंद को जानना है, उसे थोड़ा वक्त भी देना पड़ेगा। जानकी जी, आज के दौर में सास और बहू दोनों को ताल में ताल मिलाकर चलना पड़ता है, तब जाकर कई रिश्ते बनते हैं। अब तू बता, एक कप चाय ना देने के लिए मैं उस पर गुस्सा करके अपना खून जलाऊं? याद रखना जानकी, गुस्से से बड़ा रिश्ता होता है। जैसे पेड़ की डाली झुक जाने से उसका कद छोटा नहीं होता, ठीक वैसे ही अगर मैं थोड़ी झुक गई तो मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी, रहूंगी तो उसके ही साथ ना। इसलिए छोटी मोटी बात को तू भी भूल जा, क्योंकि तू भी अब सास बनने वाली है जानकी। और वैसे भी महिमा बहू नहीं थी तो भी तुझे चाय बनाकर पिलाती थी और मैं भी पिलाऊंगी। जानकी, अच्छा तू बैठ, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर करुणा जी उठने ही लगी, तभी वहाँ महिमा आ जाती है और कहती है, मम्मी जी आप और मौसी जी बातें कीजिए, मैं अभी आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर वह किचन में चली जाती है। अचानक महिमा के व्यवहार में आया परिवर्तन देखकर जानकी जी बिल्कुल अचंभित हो गई थी। जानकी जी को एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं महिमा ने उन लोगों की बात सुन ली और सुनकर ही उसमें यह बदलाव आया है।
खैर बात कुछ भी हो, अपनी बहू के नए अंदाज को देखकर अच्छा लगा। दरअसल महिमा किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकली थी तो उसने अपनी सास की बातें सुन ली थी। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने व्यवहार पर उसे बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसे अपनी माँ पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। कैसी आजकल की माँ है जो अपनी बेटी का घर तोड़ने का पाठ पढ़ाती हैं। उसे बार बार अपने किए पर अफसोस हो रहा था। वह जब से आई थी तब से करुणा जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं की थी। वह तो अच्छा हुआ उसे अपनी माँ की गलत इरादों का पता चल गया और करुणा जी की अच्छाई दिख गई, वरना तो सास कभी बहू के ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करती। खैर चाय और हल्का नाश्ता बनाती है। महिमा अपनी दोनों सासों को चाय और नाश्ता देने हाल में जाती है और चाय का प्याला देते हुए महिमा हाथ जोड़कर अपनी सास से अपने किए गए बर्ताव के लिए क्षमा मांगती है और करुणा जी से कहती है, मम्मी जी वह मेरी माँ के ने ऐसा कहा था। कहते कहते महिमा रो पड़ी। उसे देखकर करुणा जी की स्थिति को संभलते हुए कहती हैं, अच्छा रो मत बेटा, कल जाकर अपनी माँ से मिलना। वह समझ गई थी महिमा क्या कहने वाली थी। महिमा की माँ उनकी समधन थी और इस तरह उनकी शिकायत करना उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया। जानकी जी दीदी की समझदारी देखकर मन ही मन कहने लगी, रिश्ता निभाना है तो कोई करुणा दीदी से सीखे। कितनी आसानी से सब कुछ नॉर्मल हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मुझे भी दीदी की तरह बनना है ताकि हमारे आने वाली बहू के रिश्ते लंबे अरसे तक चले। दूसरी तरफ महिमा अपनी सास को एकटक निहारे जा रही थी और सोच रही थी, मम्मी जी को कैसे मैंने कितना गलत समझा और उन्हें तकलीफ देती रही, पर उन्होंने चूं तक नहीं किया बल्कि मुझे संभलने का मौका दिया। आजकल की माँ ही ऐसी होती हैं जो अपनी बेटियों को ऐसे ही उल्टा सीधा पाठ पढ़ाकर ससुराल भेजती हैं ताकि उनके रिश्ते में दरार आ जाए और बना बनाया आशियाना बिगड़ जाए। पर करुणा जी जैसी सास अपने विवेक और बुद्धि से अपनी बहू को आचार विचार को नज़रअंदाज किया ताकि उनका घर बना रहे, आपसी संबंध वर्षों तक चलता रहे। दोस्तों आपको कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।